हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्रिप्टो लाइन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीटीसी के बारे में कि बीटीसी का जो नेक्स्ट टॉप है ऑल टाइम हाई 2025 में वो कहां तक हो सकता है। तो दोस्तों लॉजिक के साथ बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इस ऑल टाइम हाई को समझने के लिए हम यूज करेंगे हाल्विंग, और हाल्विंग के बाद प्राइस कितनी बढ़ती है और फ्यूचर में कितनी बढ़ सकती है। उससे पहले आपसे गुजारिश है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे पिछली हाल्विंग वीकली टाइम फ्रेम में। आपके सामने चार्ट ओपन किया है। तो जो पिछली हाल्विंग हुई थी बीटीसी की वो मई 12 2020 में हुई थी। उस वक्त बीटीसी की प्राइस अराउंड 8,200 यहाँ पर थी बीटीसी की प्राइस, और यहाँ से लेकर ये कैलकुलेशन एवरेज के हिसाब से मैंने पहले करके रखी हुई है। तो बीटीसी की प्राइस जो थी वो 700% हाल्विंग के बाद बढ़ी थी, यानी 8,800 से 70,000 तक टॉप बना था। तो अगर इसी हिसाब से हम देखें तो अभी बीटीसी की इस वक्त प्राइस 24,000 25,006 से टच करके नीचे आई है, इसी रेंज में चल रही है। अगर पूरा साल बीटीसी की प्राइस अप डाउन करती हुई जब हाल्विंग आएगी 2024 में मई में, तो उस वक्त अगर बीटीसी की प्राइस जो है वो 30,000 होती है, ये बहुत छोटी मैं मकदार जो है बीटीसी की प्राइस की रेंज जो है वो कैलकुलेट करने लगा हूँ। इससे ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि 30 के लगभग तो पहुंचा हुआ है बीटीसी। तो अभी एक साल से भी 2-3 महीने ज्यादा ही टाइम पड़ा हुआ है। तो फिर यहाँ से पिछली बार बीटीसी हाल्विंग के बाद 700% बढ़ा था। तो अगर 30,000 हाल्विंग के वक्त बीटीसी की प्राइस होती है और बीटीसी कुछ भी नहीं जाता, मान लेते हैं कि प्राइस ज्यादा हो जाएगी, अभी इतने यूजर नहीं है, यूज केस नहीं है, तो बीटीसी की जो फीसद बढ़ता है वो बीटीसी 30,000 से अगर बीटीसी 550% भी बढ़ता है तो 2 लाख प्राइस जाती है, जो कि आसानी के साथ जा सकती है। हाल्विंग के बाद 500 अगर बीटीसी नहीं बढ़ता तो फिर कैसा बुल रन है ये। अगर जैसे एक्सपर्ट बोल रहे हैं जी ये 80,000 और 90,000 तक प्राइस जाएगी, तो फिर कितना बीटीसी बढ़ेगा? 170%, 175, 180%। ये तो मामूली बात है हाल्विंग के बाद बीटीसी का इतना बढ़ना, ये इससे ज्यादा बढ़ेगा। फिर बुल रन इतना मानने वाली बीटीसी की जो पावर है वो ही नहीं शो होती। पूरा साइकिल लोग 4 साल वेट करते हैं। तो जैसे बैंक जो है वो कोलैप्स हो रहे हैं, तो बीटीसी में आएगी रैली अच्छी खासी अगले साल से ही। तो अगर बीटीसी की माने प्राइस 43,000 यहाँ से बढ़ती है 550%, तो फिर बीटीसी जो है 2,90,000 तक इसकी प्राइस जा सकती है। राउंड अबाउट पिछली बार 700% बीटीसी की प्राइस हाल्विंग के बाद बढ़ी थी। तो इस बार अगर 500% 550% भी बढ़ती है तो सीधा सीधा माने कि 3 लाख तक बीटीसी जो है वो आसानी के साथ अपना नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। दूसरी बात अभी हाल्विंग के बाद जो रिवार्ड माइनर्स को मिल रहे हैं वो 6.25 बिटकॉइन 1 ब्लॉक के मिल रहे हैं। तो हर हाल्विंग के बाद रिवार्ड आधे हो जाते हैं, तो ये हो जाएंगे 3.12 यानी 3.12 बिटकॉइन पर ब्लॉक जब उनको मिलेंगे। तो इस वक्त जो खर्चा माइनिंग का आ रहा है उस वक्त रिवार्ड आधे हो जाएंगे। तो प्राइस जो है अभी इस वक्त जो चल रही है 17, 18, 20,000 की रेंज में जो बॉटम था चली है, तो उस वक्त जो बॉटम होगा वो 30-32,000 के लगभग ही होगा। तो अगर कुछ भी ना बीटीसी की प्राइस बढ़े तो बीटीसी 2 लाख से अगर 3-4 गुना 5 गुना डाउन आता है तो फिर इसी रेंज में इसकी प्राइस जो है नेक्स्ट हाल्विंग से पहले घूमती होगी। तो कैलकुलेशन सीधी है। बीटीसी जो है जो एक कुल मिला के तजिया बनता है वो 2 लाख और 3 लाख के मिडल में 3.25 लाख 2.5 लाख या 3 लाख तक जरूर जो है वो टच करेगा। अगर नहीं करता तो फिर समझना कि बीटीसी की जो पावर है वो आस्ता आस्ता हर आने वाले साइकिल में कम होती कम रहेगी। और जो लोग सोच रहे हैं 100 मिलियन तक 50 मिलियन तक आने वाले 100 सालों में बीटीसी की प्राइस जा सकती है, वो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये एनालिसिस जो मैंने आपको करके दिखाया है ये सीधा है और आपको इसकी समझ लगी होगी और आप मेरे साथ एग्री भी करते होंगे। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें और मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से तजिए के साथ।